ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां रोहिली टोला निवासी शारिक अब्बासी ने एसएसपी से मुकदमा संख्या 396/2026 की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विवेचक पर आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाया है। साथ ही बात करेंगे चित्रकूट की, जहां जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के रोहिली टोला निवासी शारिक अब्बासी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा संख्या 396/2026 की निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले के विवेचक एवं कांकर टोला चौकी इंचार्ज जावेद अख्तर की आरोपियों से साठगांठ के चलते जांच प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि रईस भूरा शमशाद और साजिद सकलैनी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में से 2 नाम हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि विवेचक द्वारा उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि जांच उनके अधिकार क्षेत्र में है और वही आगे की कार्यवाही तय करेंगे। शारिक अब्बासी ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और विवेचना की निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है। भैया क्या मामला है? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वी मंडल का शक्ति केंद्र संयोजक हूं और पूर्व पार्षद पति रह चुका हूं, प्रत्याशी। आज मामला यह है, कागर टोला चौकी इंचार्ज जी के द्वारा एक मुकदमा लिखाया था हमने। उस मुकदमे में हमें जानकारी हुई, कल जानकारी ये हुई, हमारे मुकदमे से 2 नाम निकाल दिए गए, एक साजिद सकलैनी और एक शमशाद व्यक्ति का। साजिद सकलैनी, ये वही साजिद सकलैनी है जो बरेली में जो दंगा हुआ था उसमें बारादरी में 15,000 का इनामी है। बड़ी अफसोस की बात यह है, जो हमने पुलिस को जो मदद करी, पुलिस की हमने जो जिन लोगों ने बरेली की अमन और चैन को जो बर्बाद करने का काम किया था, पुलिस के समर्थन में हमने उन लोगों के नाम चिन्हित करके पुलिस का सहयोग करा। 1145 1146 में हम नाम ले रहे हैं, 1145 1146 में हमने पुलिस की मदद करी। उसके बाद चौकी इंचार्ज कागर टोला जावेद अख्तर जी के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और नाम निकाल दिया गया। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी लगता है। और मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं एक मांग और करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई तो होना चाहिए। दंगे से लेके अब तक कागर टोला चौकी इंचार्ज साहब की जो है कॉल डिटेल निकालना चाहिए। कॉल डिटेल निकालने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन व्यक्ति किसके संपर्क में, किसके घर से खाना आता है, साजिद सकलैनी के घर से खाना तक आता है एक टिफिन में बन के चौकी इंचार्ज जी के वहाँ पर चौकी पर। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन गंभीर आरोपों का आपके पास कोई सबूत है? सबूत क्या है? ये तो सही मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई साहब। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक बार आप इनकी कॉल जो है हिस्ट्री निकलवाइए। तो कप्तान सर से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। आपने उच्च अधिकारियों में इस मामले की जांच शिकायत की है? आज जब मैं बहुत परेशान हो गया, जब इतना दुखी हो गया, तो मैं आज एसएसपी महोदय जी से अभी मैं आया हूं और उनके मैंने अभी शिकायत करी है। और मुझे उम्मीद है बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में संज्ञान लेंगे और इनके खिलाफ पहले जांच कराएं। जांच में अगर पाए जाएं तो माननीय शारिक अब्बासी कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। पहले जांच करिए, अगर जांच में अगर गलत पाए तो कार्रवाई करें, मगर इनका नंबर जरूर सर्वे लाइन पे लगा दें तो इससे पता चल जाए। एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी महोदय जी मिले नहीं है, सीओ साहब मिले हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर हम अभी जांच कराते हैं, इसमें जो अगर गलत होंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर आप सही हो तो इस पे जरूर कार्रवाई होगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। चित्रकूट में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। 23 मई से सक्रिय टास्क फोर्स ने 32 खनन स्थलों की जांच करते हुए करीब 700 वाहनों की चेकिंग की, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले 32 डंपर और ट्रकों को सीज किया गया। वहीं जनवरी से मई 2026 तक कुल 327 वाहनों पर कार्यवाही कर 30 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के आगे भी लगातार सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इटावा के विकासखंड बसरेहर स्थित परौली रामायण गौशाला में संचालित बायोगैस संयंत्र ग्रामीण विकास, स्वच्छ ऊर्जा और गौ संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभर रहा है।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने संयंत्र का निरीक्षण करते हुए सुझाव दिया कि यदि इसके साथ बायो सीएनजी बॉटलिंग एवं रिफिलिंग प्लांट तथा जैविक खाद निर्माण इकाई को जोड़ा जाए तो ये देश भर के लिए आत्मनिर्भर गौशाला का आदर्श मॉडल बन सकता है। इस पहल से गौशाला की आय बढ़ने, ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलने, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद उपलब्ध होने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अधिकारियों का मानना है कि ये मॉडल गौ संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और प्राकृतिक खेती को एक साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी जिला अस्पताल में सर्वर ठप होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। पंजीकरण कार्य बाधित होने के कारण सैकड़ों मरीज और उनके परिजन घंटों से लंबी कतारों में खड़े होकर पर्ची बनवाने का इंतजार कर रहे हैं। सर्वर की तकनीकी समस्या के चलते इलाज की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बुजुर्ग महिलाएं और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान नजर आए। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से सर्वर व्यवस्था जल्द दुरुस्त कर राहत प्रदान करने की मांग की है। आपका कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए आप? सालमपुर। क्यों पर्चा नहीं बनना? अभी नहीं बन रहा, अभी नंबर ही नहीं आ रहा है। क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं अभी लगे रहो लाइन में, नेटवर्क स्लो चल रहे हैं। कब से? आज से स्लो है कि कल से भी स्लो? अभी से ही बता रहे हैं, हम तो अभी आए। तो क्या प्रिंट वाला पर्चा दे रहे हैं या लिखित वाला? कैसा लिखित वाला हो या प्रिंट वाला हो, इंतजार में लगे हैं आप? इंतजार में लगे। क्यों पर्चा वाला लाइन में नहीं लगे लोग? कितनी देर से लगे हैं आप? 2 घंटे से। क्यों पर्चा नहीं बनना अंदर? क्यों, क्या बताया? लिख के दे रहे या प्रिंट निकाल के दे रहे? प्रिंट निकाल दे रहे थे, नेट बंद हो गया, फिर हाथ से लिख के मिलने लगे। कब से नेट बंद है? अभी लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आप कहाँ से आए? भोला बाजार। भोला बाजार से। कितनी देर के खड़े हुए हैं आप? अभी पर्चा बनवाया लोग 1 घंटा लगा, अभी 15-20 मिनट हो गया दवाई लेने के लिए। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीनगर में सब्जी विक्रेता अब्दुल सलाम की कथित मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार पूर्व में उधार दी गई सब्जी के पैसे मांगने को लेकर 18 मई को गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान 1 जून को उनकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और अपनी विधवा मां, दिव्यांग पत्नी तथा 2 मासूम बच्चों का पालन पोषण करता था। परिजनों ने पुलिस पर उनकी शिकायत के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, उन्हें जेल भेजने तथा मृतक के बच्चों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। अच्छा, ये जो इनकी मृत्यु हुई, आपके कौन लगते थे ये? अच्छा, किन किन लोगों ने मारा है इनको? अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? एक बरेली का, एक दिल्ली का। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। कैसा इंसाफ चाहती है? किस तरीके से इंसाफ करती है? 302 का मुकदमा दर्ज हो और इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए और बिल्डोजर की कार्रवाई चाहिए हमें। योगी सरकार तक कुछ आओ, ये वीडियो योगी सरकार की चल रही है ना, क्या नहीं होगा वैसा? क्या माफिया को लाओ, ढूंढ के कहते हैं ना। अच्छा, ये बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़की कहाँ है? वो लड़का बीमार रहता है मेरा, किडनियों का। जिन लोगों ने मारा है उनको क्या मुकदमा लगना चाहिए? ये है लड़की। देखिए इसके पैर कहाँ का लड़का है? मामला सर ये है, मेरा चाचा का लड़का है जो सब्जी बेचने का काम करता था। पड़ोस के रहने वाले इब्राहिम, रईस, बंदू और एक लड़का बाहर का इनके यहाँ पर अक्सर आता जाता रहता था। तो इनमें सब्जी के पैसों को लेकर विवाद हो गया। जो हमारे चाचा का लड़का है अब्दुल सलाम, सब्जी बेचता था, तो कई बार ऐसा हुआ ये सब्जी ले लेते थे, पैसे नहीं दे देते थे। उस दिन भी यही सीन करा इन्होंने। तो अपने पैसे मांगने पर, जैसे हमारे भाई ने पैसे इनसे मांगे, तो इन्होंने मारपीट चालू कर दी। और मारपीट इतनी खतरनाक करी कि मारते मारते घर में को खींच कर ले गए। और ऊपर से इन्होंने कम से कम 10-15 किलो की बल्ली इनके सर पर मार दी। किसके घर में खींच के ले गए? अपने घर में खींच के ले गए। कौन कौन लोग थे वो? इब्राहिम, रईस और बंदू और अयूब। अयूब जो है वो सर बरेली साइड का है। फिर क्या हुआ? पूरा नाम बताइए।
फिर पुलिस ने 307 में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की तरफ से भी ढिलाई रही है। जिस दिन ये झगड़े का सीन हुआ 100 नंबर वाले उसको रईस को ले गए थे। फिर उसके बाद जो मामले के और आरोपित थे किसी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब जब इन्होंने डॉक्टरों से पूछा, पुलिस हॉस्पिटल गई, इन्होंने कंडीशन देखी बंदे की कि ज़्यादा सीरियस है, तो इन्होंने जैसे तैसे करके इब्राहिम को गिरफ्तार करा, उसको जेल भेज दिया और बुंदू को भी पकड़ रखा था। अब ये पता नहीं गांव का नेताओं का प्रेशर था जाने किस्सा, इन्होंने बुंदू को छोड़ दिया। जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम अब्दुल सलाम है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1 जून को हुई है सर, कल 6 बजे। कल 6 बजे जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अब यही चाह रहे हैं हम, मामला जो मृत्यु हो चुकी है 307 में पुलिस ने दर्ज करा था मुकदमा, ये 302 में होना चाहिए। अब आप दफन करेंगे या कुछ जी। कार्य करेंगे? आप पहले जो है दफन की तैयारी करेंगे या फिर पहले हम मुकदमा? सर बिल्कुल पहले दफन बाद में करेंगे। हमें पहले 302 के मुकदमे की हमें वो चाहिए स्लिप कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा है या नहीं करा। इनके और परिवार में कौन कौन? इनके परिवार में इनकी माँ है, पिताजी का इंतकाल हो चुका है इनके, और बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी विकलांग है। बच्चे कितनी कितनी उम्र के? बच्चा एक तो 7 साल का लड़का है और 3-4 साल की लड़की है। क्या मांग करना चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं बस हमें इंसाफ मिले और इन बच्चों को थोड़ा आर्थिक सहायता भी मिले। आप घर की हालत देख सकते हैं कैसी स्थिति में घर है सर इनका। आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। ठीक है सर। नईम अहमद मेरा नाम है, मेरा चचेरा भाई लगता है। ये जो अब्दुल सलाम जिसकी चोट लगी है। क्या हुआ था? हुआ यह था कि ये सब्जी का काम करता है और फल फ्रूट भी बेचता है। कहाँ पे बेचते हैं? ये गांव में ही बेचता है। तो इसके जो लड़के हैं, किसके? बुंदू के, रईस और इब्राहिम, इनका तानाशाही का मामला रहता था। हर वक्त इनसे लोग जोक करते थे। मतलब बहुत बार तो मैंने भी इन लोगों को बहुत समझाने की। विवाद किस विधा को लेकर? विवाद इसी वजह को लेने को हुआ कि पैसों को लेने को, पर इन लोगों ने बदमाशी दिखाई और बच्चे को जो है उसको मार दिया। और कम से कम 10 किलो की लकड़ी का वजन था जो 2 महीने में से इन्होंने फेंक के मारी। मगर हमारा प्रशासन से ये कहना है जी, सर में लगी थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उसको जो है जिस दिन विवाद हुआ था आपने थाना को जो है तहरीर दी थी। चारों के मुकदमा के, मतलब उस मुकदमे में चारों के नाम लिखवाए थे तहरीर में। उसमें क्या हुआ, प्रशासन ने जो है इसमें जो है 307 लगा के 2 अभियुक्तों को भेज दिया गया जेल। फिर उसके बाद जो है बुंदू को जो है, ये तो हमें नहीं मालूम कि कौन से प्रोजेक्ट पे इन्होंने छोड़ा उसको, बुंदू को उसको छोड़ दिया गया। हम लोग उसको मतलब हम नहीं गए थाने क्योंकि हम तो आपके जो भाई हैं तो ये अस्पताल में उपचार के लिए गए हुए थे? जी, उपचार के लिए। जिस दिन से इस बच्चे के चोट लगी है हम उपचार के लिए इसके लिए भागे फिर रहे हैं। 15 दिन हम लोगों को हो गया। हमें कोई पता नहीं था कि थाने में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हम कभी सुनते थे कि बुंदू को छोड़ दिया गया तो हमने कहा भाई हो सकता है, भाई बतेरे नेता हमारे गांव के भी हैं, बाहर के भी हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई छुटा लाया हो। क्योंकि अब हम तो अपने बच्चे को देख रहे थे, कभी एम्स जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। हम तो उस चक्कर में परेशान थे। अच्छा, ये घटना कब घटी थी? घटना घटी थी ये 18 तारीख को। 18 तारीख को जी, घटना घटी है। 18 तारीख को सुबह के 8 बजे। आज इनका जो मृत्यु हुई है ये किस टाइम हुई है? ये कल 7 बजे। तारीख क्या थी? पहली तारीख 6 बजे की जो आखिरी सांसें इस बच्चे ने ली वो 6 बजे शाम को। अच्छा, शादी हो गई थी? 2 बच्चे हैं, बच्चा भी एक बीमार रहता है और बीबी भी विकलांग है साहब। क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन चारों अभियुक्तों पे 302 का मुकदमा लगना चाहिए। प्रशासन से भी यही अपील है और आप लोगों से भी सभी यही अपील है। और आर्थिक मदद भी चाहिए क्योंकि और वो जो बीबी है उसकी, जो बेवा, मतलब बेवा तो हो ही गई मगर विकलांग भी है। बच्चे कितनी उम्र के? बच्चा एक जो है 6 साल का है और एक जो है 4 साल की बेटी है। क्या नाम है उनका? लड़के का नाम मोहम्मद अरशद नाम है। अच्छा, इस घटना में प्रशासन का आपको किस तरह का सहयोग मिला? प्रशासन का सहयोग सही किया है हमारे साथ, ऐसा नहीं है, ढिलाई से हुआ है। मगर उसके साथ साथ जो है वो ये कहते रहे कि उसमें जो है कि हम जो है उस इब्राहिम को गिरफ्तार कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मतलब ये सूचना मिलती थी हमें प्रशासन की तरफ से। तो क्या इब्राहिम अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं हुए? इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया था जी, उसे जेल भेज दिया गया था।
मगर हमारे साथ हम तो बच्चों को लिए हुए थे, हमारी इनसे प्रशासन से नहीं हो पा रही थी बात, क्योंकि हम तो कभी एम से जा रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम बस यही चाहते हैं कि हमें जो है इन चारों को जो है 302 का मुकदमा लगना चाहिए और जो है इन बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए सर। ठीक है, नहीं बस हम यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। पूरनपुर में आयोजित 99 रुपए की सेल को लेकर स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस सेल में कई ऐसे उत्पाद बेहद कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं जिन्हें वे अपनी खरीद कीमत पर भी नहीं बेच सकते। उनका आरोप है कि प्लास्टिक, स्टील और घरेलू उपयोग का सामान बाजार मूल्य से काफी कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग के कारण व्यापार पर असर पड़ रहा है और अब इस तरह की सेल से उनकी बिक्री और घट रही है। वहीं सेल में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं और सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।